सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को आंवला नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम अक्षय नवमी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। इस कथा को श्रवण करने से या पढ़ने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और धन में अक्षय वृद्धि होती है। अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और साथ ही आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी की पूजा करने के बाद अक्षय नवमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है, तभी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो आइए जानते अक्षय नवमी की व्रत कथा विस्तार से। प्रिय श्रोताओं, अक्षय नवमी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सुरमा मत छोड़या पच जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम खोजते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटा और बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते, सो उन्होंने भी उन्हें नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। तो यह कथा यह समाप्त होती है। यह पर्व सिखाता है कि दान, सेवा और पूजा के कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो व्यक्ति सच्चे भाव से कर्म करता है उसके पुण्य अक्षय रहते हैं। यह दिन ईश्वर, प्रकृति और मानव के बीच अटूट संबंध का प्रतीक है। तो ये थी आज के वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी और कथाएं अच्छी लगी है। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में उनके नाम का जयकारा जरूर लिख दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते ऐसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।